हाँ, तो मेरे हाई स्कूल के प्यारे प्यारे साथियों, क्यूट से स्वीट्स प्यारे प्यारे साथियों, हम पुनः आपको फिजिक्स की क्लास में मिल रहे हैं। पर इससे पहले की क्लास हमने डेमो क्लास दी थी, इंट्रोडक्शन क्लास दी थी, उसमें सारा का सारा इंट्रोडक्शन समझाया था। ठीक है, उससे पहले एक और इंट्रोडक्शन क्लास दिया है कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मैथ में बायोलॉजी, जूलॉजी, बायोलॉजी जो होगा, इंग्लिश में कब क्लास स्टार्ट होगी, हमने उस पर डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। कल की लास्ट वीडियो में हमने बताया था प्रदीप्त प्रकाश और प्रदीप्त वस्तु में, प्रदीप्त वस्तु में और अप्रदीप्त वस्तु में। ठीक है, और वहाँ पर हमने आपको बताया था परावर्तन, परावर्तन का नियम। ठीक है, परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो आज हम वही परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। परावर्तन से स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले फिगर के माध्यम से हम आपको एक फिगर समझा दें। ठीक है, एक समतल दर्पण है या समतल चिकनी सतह है, और इस पे आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, ठीक है, वो एक नॉर्मल लाइन हम ड्रा कर देते हैं इस पे, कुछ इस प्रकार से। ये आने वाली प्रकाश की किरण है, किसी स्रोत से निकल कर आ रही है, यहाँ पर पड़ रही है और यहाँ से टकराकर पुनः वापस जा रही है, और ये आपकी नॉर्मल लाइन है जिसको हम अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, इसके कारण जो कोण बना रहा है उसको हम एंगल आई, ठीक है, और जाने वाली किरण के कारण जो कोण बना रहा है उसको हम एंगल आर बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, और इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जो परावर्तन है वो क्या होता है, किसी स्रोत से निकलकर, ठीक है, जब प्रकाश स्रोत किसी स्रोत से जब प्रकाश किरणें किसी स्रोत से निकलकर किसी चिकने सतह से टकराती हैं, तो टकराने के पश्चात प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। अगर डेफिनेशन नहीं समझ में आ रहा है तो नोट कर सकते हो। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण किसी स्रोत से निकलकर जब किसी माध्यम या निकलकर जब किसी माध्यम से टकराती है, या निकलकर जब किसी चिकने सतह से टकराती है, चिकने सतह से टकराती है, टकराती है, तो प्रकाश किरण, प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन है। क्या, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से निकलकर किसी चिकने सतह से टकराती हैं, तो वो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं, जिसे हम, या इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन आपने देखा, परावर्तन के पश्चात
परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, देखिए इनके नियम क्या हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा खास नियम नहीं है। पहली किरण, ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, आपतित किरण ये आने वाली किरण, ठीक है। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अगला नियम क्या है इसका? एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है, या कह सकते हो आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आपतन कोण एंगल आई हमेशा परावर्तन कोण एंगल आर के बराबर होती है। ठीक है, आपतन कोण आई हमेशा परावर्तन कोण एंगल आर के बराबर होती है। ये परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, अब परावर्तन का नियम आपने पढ़ा, इसके पश्चात हम दर्पण की बात करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, नियमित और अनियमित। पिछली वीडियो में हमने बता रखा है, ठीक है, वहां पे जाके देख सकते हो। आज हम देखेंगे इसके पश्चात दर्पण क्या होता है। चलिए दर्पण देखते हैं। दर्पण इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको मिरर बोलेंगे। ये कुछ टर्मिनोलॉजिस्ट हम बता देते हैं, टूल्स कुछ बता देते हैं, किनको आप लर्न करते चलिए। दर्पण क्या होता है? दर्पण एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, दर्पण एक ऐसी युक्ति है जिस पे पड़ने वाले प्रकाश की किरणें लगभग 100% परावर्तित हो जाती हैं, दर्पण कहलाता है। ठीक है, या यहां से हम नोट भी कर लो, चलिए बता देते हैं। दर्पण एक ऐसी युक्ति है जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें लगभग 100% परावर्तित हो जाती हैं। दर्पण कहलाता है। ठीक है, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से या किसी चिकने सतह से टकराकर लगभग 100% वापस हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। ठीक है, ऐसी युक्ति को क्या बोला जाता है? दर्पण बोला जाता है। अब दर्पण के प्रकार देखिए, इसके प्रकार देखते हैं। ठीक है, दर्पण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिख सकते हो दर्पण दो प्रकार के, बनावट के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण तो सब लोग जानते होंगे, अभी उदाहरण भी दिया था। जैसे घर में देखने वाला शीशा होता है, मिरर होता है, जिसमें हम रोज सुबह सुबह उठकर चेहरा देखते हैं। किस राक्षस को देखते हैं? ये सुबह सुबह आप ही जानिए। सुबह जैसे ही उठते हैं हम एक दर्पण देखते हैं, दर्पण में एक विचित्र प्राणी दिखाई देता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार दर्पण क्या है? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण।
समतल दर्पण का मतलब क्या होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। अपने आप से डेफिनेशन से लिखोगे। और इसमें क्या हो जाएगा? जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाएगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाएगा। तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण हमने बताया। तो अभी यहाँ पर हमें ज्यादातर क्या पढ़ने की जरूरत है? समतल दर्पण एक कुछ उदाहरण, जैसे घर में लगा हुआ शीशा देख सकते हो, वहीं से जान लीजिए बस। हमें पढ़ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, और ये क्या है? प्लेन मिरर। समतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्लेन मिरर। और गोलीय दर्पण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर। तो ये हो गया दर्पण के प्रकार, दो प्रकार के होते हैं। अब हमें पढ़ना है क्या? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है। अब गोलीय दर्पण क्या होता है? अभी हमने बताया जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, ठीक है। और ये एक गोले का कटान बिंदु होते हैं, ठीक है। गोले के कटान बिंदु होते हैं। जैसे देखिए, हमने एक गोला बनाया, बोलो भाई नहीं बन रहा है। गोला बनाते हैं अच्छे से, कुछ इस प्रकार से। चलिए, बंद हो गया। ये एक गोला है, एक कांच का खोखला गोला है। इस कांच के खोखले गोले को कुछ एक पार्ट ये काट लिया गया, एक पार्ट ये काट लिया गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं इधर का। कांच के खोखले गोले से काटा गया है, ठीक है। तो दो प्रकार इसके बताए गए हैं। एक बार हम क्या करेंगे, इसका जो धंसा हुआ पार्ट है इसको हम पॉलिश कर देंगे, कुछ इस प्रकार से। एक बार हम इस दर्पण का क्या करेंगे, उभरे हुए पार्ट को पॉलिश कर देंगे। तो अब दो प्रकार के दर्पण आपके पास बन गए हैं। कितने प्रकार के दर्पण बन गए हैं? दो प्रकार, देख सकते हो। तो एक देखिए, जहां पर आपका गोलीय पृष्ठ क्या है? उभरा हुआ है। ये परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है और एक में परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है। जब परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है तो उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। और जब परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? धंसा हुआ होगा। परावर्तक पृष्ठ ये है, धंसा हुआ हो, तो इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है।
दो प्रकार के दर्पण हैं। उत्तल दर्पण का मतलब होता है जब परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो तो उत्तल दर्पण कहलाएगा, और जब परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो तो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। तो दर्पण से आज हम यहीं पर अपनी क्लास को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर हम कल आपको दर्पण से रिलेटेड उत्तल दर्पण क्या होता है, इससे प्रतिबिंब रचना का नियम क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में प्रोवाइड कराएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू अप्रोच के साथ। नए नए सेशंस आएंगे और आपका सारी स्टडी मटेरियल्स आपको सारे मिलेंगे। तो ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच।